राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 को देखते हुए लॉकडाउन में बंद हुई प्रदेश के शिक्षण संस्थान में लगभग 308 दिन बाद आज फिर से स्कूल खुल गए हैं। एक बार फिर इन संस्थानों में रौनक लौट आई है और इन शिक्षण संस्थानों में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के साथ साथ ही कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में भी ये रौनक वापस लौटी है। राज्य सरकार ने पिछले दिनों ही शिक्षण संस्थानों को फिर से खोले जाने की स्वीकृति दे दी थी, जिसके तहत स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू करने की अनुमति दी गई थी। स्कूल के संचालन को लेकर न केवल गृह विभाग बल्कि शिक्षा विभाग की ओर से भी एसओपी जारी की गई थी। साथ ही शिक्षण संस्थानों को निर्देश भी दिए गए थे कि उनकी पालना सुनिश्चित की जाए। कोविड के कारण देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था और राज्य सरकार ने 15 मार्च से स्कूल बंद कर दिए थे। हालांकि गत माह विद्यार्थियों को अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद टीचर्स से मार्गदर्शन लेने के लिए भी स्कूल आने की स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन अब सोमवार से स्कूल नियमित रूप से शुरू किए जा रहे हैं और 9 से 12वीं तक के तकरीबन 40 लाख विद्यार्थी फिर से स्कूल वापस आ रहे हैं। आपको बता दें, इनमें से 21 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाएं 15 मई से शुरू होने जा रही हैं। लंबे समय बाद में स्कूलें खुली हैं, स्कूलों में रौनक लौटी है और ये जो इंतजार था, लंबे समय से इंतजार चला। हालांकि सभी अभिभावक हैं वो अभी भी बच्चों को भेजने को तैयार नहीं है। सारे बच्चे अभी भी नहीं आए हैं और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त स्कूल में मौजूद हमारी संवाददाता क्या कुछ स्थिति है वो आपको बताएंगे। राखी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। राखी जी, क्या कुछ अपडेट है? पहला दिन कैसा रहा? कैसा उत्साह बच्चों में दिख रहा है? जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, उनमें कैसा उत्साह नजर आ रहा है? जी, पहला ही दिन है आज स्कूल का और बहुत बड़ी लापरवाही इसको हम कह सकते हैं सामने आ रही है। एक तरह से स्कूल प्रशासन की मैं बात करूं, मैं गांधीनगर स्थित शहीद अमित भारद्वाज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में खड़ी हुई हूँ। 9 बज चुके हैं। बच्चों का स्कूल का जो समय है वो 9:30 बजे से पहली पारी का समय शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक एक भी स्कूल में टीचर नहीं पहुंचा है, ना ही स्कूल की प्रिंसिपल यहाँ मौजूद है। हैंड सैनिटाइजर या बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जो भी बात की गई थी, इस तरह की कोई भी व्यवस्था यहाँ नहीं है। कुछ बच्चे स्कूल आ चुके हैं, लेकिन उनकी हालत ये है कि वो स्कूल के मेन गेट से उनको साइड में, स्कूल कैंपस में एक पेड़ है उसके पीछे बाहर उनको खड़ा कर दिया गया। बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कब स्कूल के टीचर्स आएंगे और उनके हाथ सैनिटाइज किए जाएंगे या उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद वो क्लासरूम तक पहुंच पाएंगे। स्कूल में सिर्फ और सिर्फ यहाँ का जो 4th क्लास है वो मौजूद है और वो साफ सफाई में लगा हुआ है। बड़ी लापरवाही है। राखी जी, एक बार फिर से दर्शकों को आप स्कूल का नाम बताएं। आपको बता दें, हमारी जो सहयोगी है इस वक्त स्कूल में ही खड़ी है और 9 बजे का जो समय था उसके बावजूद भी अभी तक तो ना शिक्षक वहां पर पहुंचे, ना प्रिंसिपल वहां पर पहुंचे हैं। ऐसे हालातों से कैसे हम उम्मीद करते हैं कि सुधरेंगे, तमाम स्थितियां सुधरेंगी? 300 दिनों के बाद में ये जो विद्यार्थी वहां पर पहुंचे हैं, किसके भरोसे हैं? राखी जी, आप दर्शकों को एक बार फिर से बताएं, किस जगह आप खड़ी हैं, स्कूल का नाम क्या है, क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, गांधीनगर स्थित शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारिक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मैं खड़ी हुई हूँ। 9:30 बजे का समय दिया गया था बच्चों को। 9:30 बजे से बच्चों की क्लासेस स्टार्ट होनी थी, जो पहली पारी की क्लासेस है, और उस हिसाब से जो टीचर्स का टाइम था वो भी एक्चुअली सरकार ने जो टाइम दिया है स्कूलों का टीचर्स का, वो भी 9:30 बजे से निर्धारित किया। उस वजह से स्कूल में टीचर्स नहीं पहुंचे। जो स्कूल के प्रिंसिपल से हमने फोन पे बात की तो उनका ये कहना था कि हमारा टाइम भी 9:30 बजे से है, हम हालांकि बच्चों के आने से 10 मिनट पहले आ जाएंगे और हम 10 मिनट में सारी व्यवस्थाएं कर लेंगे। कोई किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं की है। जब हमने उनको फोन किया तो उसके बाद वहाँ जो 4th क्लास था उनका ये कहना था कि नहीं मैडम, हम लोग यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं और जल्दी ही साबुन, सैनिटाइजर, बाकी की व्यवस्था की जा चुकी है। 10 मिनट पहले की बात है और पिछले 10 मिनट से यहाँ किसी भी तरह की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई। कितने बच्चे अभी तक वहां पहुंच चुके हैं राखी जी, और टोटल जो स्ट्रेंथ है वो स्कूल की वो कितने बच्चों की है? जी देखिए, अभी यहाँ पर 4-5 बच्चे हैं, महिला जो गर्ल्स है वो पहुंच चुकी है। और क्योंकि काफी बड़ा स्कूल है तो और क्योंकि 9 से 12 तक के बच्चे हैं तो संख्या बच्चों की कम से कम, अगर मिनिमम में माने तो कम से कम 200 बच्चे, 50 बच्चे भी अगर क्लास में होते हैं तो 200 बच्चे आराम से अभी 9 से 12 तक के होंगे, अभी यहाँ पहुंचेंगे। हालांकि स्थिति जो है वो क्लियर नहीं है कि कितने बच्चे भी आ रहे हैं स्कूल में, लेकिन फिलहाल स्थिति है कि सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था नहीं है और कोई भी वहां पर जो गाइडलाइन होनी चाहिए थी उसकी फिलहाल पालना होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि व्यवस्था करने वाले ही वहां पर मौके पर मौजूद नहीं है। हालांकि इन बच्चों को जो अभिभावक उनके साथ में आए हैं या फिर ये बच्चे खुद ही वहां पर मौजूद हैं? नहीं, ये बच्चे खुद मौजूद हैं। अभी इनके साथ कोई पेरेंट्स आता हुआ नजर नहीं आया है। तो सारे बच्चे अकेले ही पहुंचे हैं, जो 4 लड़कियां हैं
चारों अकेली ही आई हैं यहाँ। सैनिटाइजेशन की जो व्यवस्था रहेगी राखी जी, वो क्या वहां पर स्कूल अध्यापक जो हैं, टीचर जो हैं, उन्हीं के हाथ में है या फिर स्टाफ वगैरह जो वो पहुंच चुका है उनकी तरफ से कोई व्यवस्था होगी? जी देखिए, अभी यहाँ पे सिर्फ 4th क्लास मौजूद है, 2 कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं जो अभी यहाँ पर टेबल वगैरह लगाने में लगे हुए हैं। वो हालांकि हैंड सैनिटाइजर और साबुन की व्यवस्था उन्होंने करनी शुरू की है। इससे पहले अभी तक जब हम यहाँ पहुंचे थे तब यहाँ स्कूल की साफ सफाई चल रही थी 9 बजे तक। अब उन्होंने स्टार्ट किया है लगाना, तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि 9:30 तक शायद अगर स्कूल के टीचर्स और स्टाफ पहुंच जाता है तो व्यवस्था प्रॉपर तरीके से हो सके, सुचारू हो सके। फिलहाल अभी तक इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, जबकि बच्चे स्कूल पहुंच चुके हैं। शुक्रिया राखी जी, आप अपडेट लगातार पहुंचाते रहिए। देखिए, इस प्रकार की लापरवाही अगर होगी, जिम्मेदारों के ऊपर पूरा भरोसा है और तमाम उस भरोसे के पीछे ही ये जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो ऐसे में अगर लापरवाही होती है, सही प्रकार से व्यवस्था नहीं होती है, तो वाकई में नुकसान हो सकता है। बड़ी जो घटनाएं हैं वो सामने आ सकती हैं। इससे पहले के उदाहरण हमने बाकी राज्यों में भी देखे थे जहां पर स्कूल खुली और वापस बंद करनी पड़ गई क्योंकि कोरोना वायरस की चपेट में बच्चे वहां पर आए। तो इसलिए पहले ही दिन व्यवस्था अगर चरमरा जाएगी, पहले ही दिन व्यवस्था अगर सही नहीं रहेगी, तो फिर आगे की उम्मीद कैसे करेंगे? उन बच्चों का मनोबल कैसे बनेगा? उन अभिभावकों का मनोबल कैसे बनेगा जो इतनी विकट स्थितियों के बाद में अब अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने को भेज रहे हैं और जो अभिभावक तैयार हुए हैं ओवरऑल सभी पेरेंट्स में से कि चलिए ठीक है, इन बच्चों को भेजा जाना चाहिए। हालांकि शुरुआती तौर पर तो 50% जो स्ट्रेंथ है वही स्कूलों में आनी है, लेकिन फिलहाल व्यवस्थाएं अगर चरमरा जाएंगी, अगर टाइम पे टीचर्स नहीं पहुंचेंगे, प्रिंसिपल नहीं पहुंचेंगे, मैनेजमेंट के लोग नहीं पहुंचेंगे, प्रबंधन के लोग नहीं पहुंचेंगे, तो फिर व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगेंगे। हमारी संवाददाता वहां पर पहुंची और आपको बता दें कि स्थितियां इस वक्त आपके सामने है। फिलहाल स्कूल में कोई भी जिम्मेदार नहीं पहुंचा है और बाकी जगहों पर क्या स्थिति है वो भी हम लगातार आपको बताते रहेंगे। पत्रिका टीवी के साथ आप जुड़े रहिए, आपके बच्चे कितने सेफ हैं वो भी आप देखते रहिए और साथ ही व्यवस्थाएं क्या कुछ है वो भी आपको लगातार अपडेट यहां पर मिलती रहेगी। आपको बता दें, स्कूलें खुली हैं लगभग 300 दिनों के बाद में और दावे किए जा रहे हैं कि व्यवस्थाएं सब की सब सही प्रकार से पटरी पर वापस लौट आएंगी।